Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16, फरीदाबाद। आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा डिज़ास्टर प्रोफाइल इन इंडिया, BTTM कोर्स के अंदर। डिज़ास्टर प्रोफाइल इन इंडिया में जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर डिज़ास्टर का क्या स्टेटस है एट प्रेजेंट, डिज़ास्टर की क्या संभावनाएं इंडिया के अंदर बनी हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो इंडिया एट प्रेजेंट एक हाईली डिज़ास्टर प्रोन एरिया बन चुका है। ऑलमोस्ट 59% जो इंडिया का टोटल लैंडमास एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ 12% जो इंडिया का लैंड एरिया है वहाँ पर फ्लड्स और रिवर इरोजन की संभावना बनी रहती है। और जो हमारा कोस्टल लाइन है जो ऑलमोस्ट 7,516 किलोमीटर है, उसमें से 5,700 किलोमीटर वहाँ पर साइक्लोन्स और सुनामी के डिज़ास्टर की संभावना भी बनी रहती है। जो इंडिया का 68% कल्टिवेटिव एरिया है जो टोटल है, उसमें से जो 68% टोटल कल्टिवेटिव एरिया में उसमें वहाँ पर ड्रॉट सूखा पड़ने की फ्यूचर में संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ड्रॉट जो डिज़ास्टर है वो भी काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और जो हिली एरिया है वहाँ पर जो इंडिया के अंदर लैंडस्लाइड एवलांचेस के भी डिज़ास्टर के तौर पर उसको देखा जा सकता है। और CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जो न्यूक्लियर जो मैन मेड डिज़ास्टर की जो संभावना है उसमें भी इंडिया एक काफ़ी बर्निंग स्टेज पर पहुंच चुका है। नेचुरल जो डिज़ास्टर प्रोफाइल को यदि हम देखते हैं तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जैसे हमने बताया कि 7,516 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है उसमें से 5,700 किलोमीटर मेनलैंड जो है वहाँ पर सुनामी और साइक्लोन्स आने की संभावना बनी रहती है, जिसमें से 132 किलोमीटर लक्षद्वीप जो मुख्य है और 1900 किलोमीटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हैं। और वहाँ पर ज़्यादा संभावना बनी रहती है साइक्लोन और सुनामी आने की। जो टोटल कोस्टल एरिया है इंडिया का उसमें भी हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर जो संभावना है डिज़ास्टर के आने की वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। फ्लड्स प्रोफाइल को जब हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन हेक्टेयर्स जो इंडियन लैंड है वो हर साल बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है, और जिसमें क्लाइमेट रिलेटेड हैज़र्ड्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो रिवर की वजह से होता है जो कि सीजनल है। अर्बन फ्लड एक तरह से नेचुरल और आप कह सकते हो कि मैन मेड दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो अर्बन फ्लड है जिसमें मैन मेड जो लैंड यूज़ है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जो इंडिया के अंदर पीक टाइम पर 6% जो 6 टाइम्स ग्रोथ कर जाता है। अर्थक्वेक में इंडिया का प्रोफाइल जो काफ़ी डेंजरस स्टेज पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 59% जो इंडियन टेरिटरी के जो लैंडमास एरिया है वहाँ पर डिज़ास्टर की संभावना बनी रहती है। जैसे कि इससे पहले भी कई डिज़ास्टर इंडिया फेस कर चुका है, जिसमें कि गुजरात में 2001 में, जम्मू एंड कश्मीर में 2005 का जो डिज़ास्टर हुआ, और इसके साथ साथ 2011 में सिक्किम के अंदर जो अर्थक्वेक की वजह से डिज़ास्टर हुआ, जिसमें काफ़ी देश के अंदर प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ लॉस हुआ था। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसको हम कहते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर रेगुलर आप छोटे या बड़े डिज़ास्टर के तौर पर आप अर्थक्वेक देख सकते हैं, और इंडिया में ये देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग जो स्टेट हैं जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और गुजरात में भी डिज़ास्टर के एक काफ़ी बड़ी जो संभावना अर्थक्वेक की
साथ बनी रहती है। सुनामी, सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। ये एक तरह से समुद्र से उठने वाली वो लहरें हैं जो एक टेक्टोनिक प्लेट के वजह से हलचल की वजह से उठती हैं, और इनकी रफ्तार जो है 100 किलोमीटर या इससे ज़्यादा भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोस्टल लाइन है या प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी और ह्यूमन और अदर लाइफ्स को लॉस होता है। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आप देखते हैं कि हिली एरिया के अंदर ये ज़्यादातर होता रहता है, जिसमें कि ये एक तरह से पहाड़ का एक बहुत बड़े भूभाग का खिसकना है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो वनस्पति है उसके ऊपर, या जो वहाँ की जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। हिमालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उसमें आप देखेंगे नीलगिरी है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावना काफ़ी बनी रहती है। और आप देखेंगे जो वर्ल्ड का 30% लैंडस्लाइड जो हिमालयन रेंजेस के अंदर ही अकर करता है, और इंडिया में हिमालयन रेंज आप देखते हैं कि काफ़ी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। स्नो एवलांचेस, स्नो एवलांचेस भी डिज़ास्टर का रूप एक तरह से ले लेते हैं कई बार, और इसमें क्या है कि जो स्नो के जो काफ़ी बड़ा भाग जो होता है उसका एक तरह से खिसक जाना है, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ होता है और प्रॉपर्टी का भी काफ़ी लॉस होता है। हिमालयन जो रेंजेस में जैसे एवलांचेस जो हो जाते हैं, जिसमें द्रास, पीर पंजाल, लाहौल स्पीति, बद्रीनाथ, इनमें ज़्यादातर स्नो एवलांचेस के एक प्रोन एरिया के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजास्टर की इंडिया के अंदर संभावना बनी रहती है। कोल्ड वेव्स एंड फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव्स एक तरह से सीजनल फैक्टर है जिसकी जो एक हैज़र्ड्स है, और कई बार देश में इसकी वजह से एक डिज़ास्टर का ये रूप ले लेता है, और जो कोल्ड वेव्स हैं वो भी शीतलहर जो है वो अफेक्ट करती है। ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, इंडिया के अंदर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर है वो भी प्रोफाइल काफ़ी बढ़ रहा है, उसमें भी एक आप कह सकते हैं कि जो डिज़ास्टर प्रोन एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें देखिए जैसे गुजरात अकेला ही पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 53% केमिकल प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, पंजाब, ये भी एक तरह से केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर केमिकल डिज़ास्टर के होने की संभावना बढ़ रही है। देखिए 1984 में भोपाल गैस डिज़ास्टर जो हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट 3000 पीपल उसमें मारे गए थे, और जो कि हाईली टॉक्सिक ब्रीथ की वजह से ही हुआ था। न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एक डिज़ास्टर का प्रोफाइल वो भी आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़ने की संभावना है। वहाँ पर यहाँ एक प्रोन एरिया ये बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर जो रेंजेस हैं वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिज़ास्टर का प्रोफाइल जो मैन मेड आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज़ की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी या प्रोन जो उसको एरिया काफ़ी बढ़ रहे हैं। फायर रिस्क, ये एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटी भी है, और कई बार ये नेचुरल कॉजेज से भी हो जाता है। ये वेरी करता है जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हिली एरिया है, कोस्टल एरिया, डेजर्ट एरिया, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल होते हैं जिसमें लो और मीडियम हाई राइजेस हो जाते हैं, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एरिया और कॉम्बिनेशन ऑफ तो इनमें क्या है कि यहाँ पर फायर रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग डिज़ास्टर प्रोफाइल इन इंडिया। थैंक यू।